सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 मार्च सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेसी पूर्व विधायक धवल ने दाखिल कराया बयान, कहा मैंने ही पैसे भेजे थे। मामला 1 करोड़ का। युवतियों के छात्रावास में चल रहे गैर कृत्य की शिकायत करने पर गंवानी पड़ी नौकरी। चांदूर रेलवे छात्रावास की घटना, कईयों के मिलीभगत से चल रहा गोरखधंधा, पीड़ित का आरोप। मनपा के नवनिर्वाचित सदस्यों की प्रथम विशेष सभा 9 को। महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सदस्य और स्वीकृत सदस्यों का होगा चुनाव। पार्षद प्रवीण हरमकर के प्रयास सफल, अब नहीं हटेगा सक्कर साथ का डाक कार्यालय। और सोमवार को गृह मंत्री आबा पाटिल शहर में 2 पुलिस थानों के इमारतों का करेंगे भूमि पूजन। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। कांग्रेस के नागपुर के पूर्व विधायक अशोक धवल ने अमरावती आयुक्तालय में दाखिल 1 करोड़ रुपए के मामले में अपना बयान दाखिल कराया। अशोक धवल की ओर से दाखिल बयान में 1 करोड़ की राशि मैंने ही नागपुर से भेजी थी, ऐसा बताया गया है। सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए। अमरावती मनपा चुनाव दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए 1 करोड़ रुपए मैंने ही नागपुर से अमरावती भेजे थे और ये पैसे कांग्रेस पार्टी के ही है, ऐसा बयान पूर्व विधायक अशोक धवल ने शुक्रवार को दाखिल कराया और बयान की पुष्टि करते उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए। कांग्रेसी राज्य मंत्री राजेंद्र मुड़क के ओर से एडवोकेट एसजी जगताप, नागपुर के कांग्रेस शहराध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता के वकील एडवोकेट रितेश जैन, कार चालक के वकील एडवोकेट श्रीमती वासनिक, कार मालक अग्रवाल के वकील एडवोकेट तिड़के भी इस वक्त मौजूद थे। देखिए, हमने पहले ही बताया है कि ये पार्टी का पैसा था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और ये पक्ष निधि है और उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ पर बयान देने के लिए आए हैं। किस तरीके से ये कलेक्शन किया था? नहीं, ये जो हर बार पार्टी का एक, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक सिस्टम रहते हैं और उसके कूपन के अंतर्गत जो पक्ष निधि के कूपन होते हैं उसके अंतर्गत निधि जमा की जाती है। गुप्ता साहब, बोला चैरिटेबल के चैरिटेबल नहीं रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अधिकार है और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लागू है। इसका ऑडिट अकाउंट कैसे होता है? वो सब पूरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पूरा ऑडिट और इसकी पूर्ण माहिती यांच्या कमिशनर यांच्याकडे पूर्ण जानकारी आणि जे नियम है, नियमचे अंतर्गत जो नियम है उसके अंतर्गत सभी चीजें। ये जो पैसा था ये कहाँ से आया था और नागपुर में कौन किसके पास में था? नहीं, ये देखिए, ये तो ऐसा है कि पार्टी की जो निधि होती है कूपन के द्वारा जमा की जाती है और जमा करने के पश्चात में ये भेजी गई। आशीष बोधनकर कौन है? ये पैसा मुड़क साहब के घर से आया है? नहीं, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। इस संबंध में उन्होंने क्या बोला था, बयान दे दिया गया है। गुप्ता जी आशीष बोधनकर कौन है? ये जो आशीष बोधनकर के संबंध में हम अभी कुछ बता नहीं सकते। आशीष बोधनकर एक कार्यकर्ता है पार्टी का और वो किस ढंग से कोऑर्डिनेट करके वो आया था। नहीं, आपने बोला कि दोनों लोगों को, व्यक्ति को पहचानता है, जिनकी गाड़ी जो देखिए अभी आप नहीं, जो यहाँ पर है, हम लोगों ने बड़ा विसंगति कुछ नहीं है। पूरा यहाँ पर अधिकृत बयान यहाँ पर दे दिया गया है और मेरा ख्याल है कि वो पूरी जितनी भी इसमें कंफ्यूजन था, ये जो विषय है इसमें जो भी कंफ्यूजन था वो पूरा सभी बयान यहाँ पर। नहीं गुप्ता जी, 1 करोड़ की राशि रात को 1 बजे अमरावती आती है और आप जिस व्यक्ति के साथ बेचते हैं उस व्यक्ति के बारे में इस संबंध में इसमें देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हम लोग उसके प्रतिनिधि हैं। हम पार्टी के, देखिए हम पार्टी के अशोक धवल साहब और हम लोग पार्टी के, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको पहले ही इसमें पूरी जिम्मेदारी जिस ढंग से है वो ले ली है। प्रदेश का पैसा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपको ही मालूम है कि चुनाव का एक सिस्टम है और उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारा सवाल जो है कि आशीष बोधनकर जो व्यक्ति है, इसके पास लीगली कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उन्होंने अपना बयान यहाँ पर आशीष बोधनकर से आप बात कर सकते हैं, उन्होंने बयान दे दिया। बोधनकर जी पहले नहीं दिया, पहले पुलिस को उन्होंने बताया नहीं। कैसा रहता, उपाध्यक्ष वगैरह नहीं है लेकिन कार्यकर्ता तो रहते हैं पार्टी में, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। अब इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता रहते हैं। आयुक्तालय में बयान दर्ज कराने के बाद पूर्व विधायक धवल ने
चुनाव अधिकारी रवींद्र धुर्जळ से भी मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। काय आहे की या संदर्भामध्ये आम्हाला काही सांगायचं होतं, त्या संदर्भात आम्ही आलो होतो आणि हा पैसा, हा निधी हा पक्षाचा आहे हे सांगण्यासाठी जे काही वर्तमानपत्रात आलं किंवा अजून काय त्या काही बातम्या किंवा जे काही आपल्यासमोर होतं ते सर्व म्हणजे पक्षाचा पैसा निधी आहे, राजकीय पक्षाचा निधी कसा दिला जातो, काय दिला जातो याचं सर्व शहानिशा करून त्या संदर्भातलं आमचं आणि मुद्दाकीचं लोकांचं चौकशी झालेलं आहे आणि हे प्रकरण म्हणजे त्याची इन्क्वायरी सुरू आहे, न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे फार जास्ती आम्हाला काही नाही। आपल्याला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर पोलीस सर 1 करोड रुपये जमा कसे केले हिशोब कसा दिला तुम्ही नेमका? अरे बाबा, पक्षाचे पैसे हे कुपन्स आम्हाला प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडनं कुपन्स मिळतात आणि कुपन्स आम्ही कार्यकर्त्यांना आमचे जे काही पक्षाचे हितचिंतक असतात त्यांना आम्ही देतो आणि त्याच्यामधून हा निधी मारला जातो। तो निधी आम्हाला कुठे आवश्यकता असते त्या ठिकाणी आम्ही पाठवत असतो। त्याच्यामध्ये सर हा काहीच नाहीये सर। आता शेखावत त्यांनी दावा मागे घेतलेला की मला ते पैसे मिळावे म्हणून म्हणजे अमरावतीला, आता ते पैशावर आपण क्लेम करणार आहात? असं आहे, हा पैसा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा आहे, तो नॅचरली तो पैसा त्यांच्याकडेच जाणार आहे। परत इथलं ज्या पर्पजसाठी हा पैसा किंवा हा निधी जाणार होता तो पर्पज संपलेला आहे, इलेक्शन संपले, त्याच्यानंतर तो दावा कसा करणार आहे ते काही विषयच नाही आहे। तर तो प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा निधी आहे तो त्यांना निश्चितपणाने तो परत जाणार आहे। पण हा पैसा नागपूरवरून आला होता का? हा पैसा हा नागपूरवरूनच आला। नागपूरलाही आमच्या पक्षाचं कार्यालय आहे, त्या कार्यालयामध्ये आमची ही यंत्रणा आणि मी एक कॉर्डिनेटर म्हणून विदर्भाच्या ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये मी कॉर्डिनेट करत होतो प्रदेश काँग्रेस कमिटीशी आणि त्या संदर्भात त्या अनुषंगाने आम्ही ज्या ठिकाणी कुठे अशी काही गरज असेल त्या ठिकाणचा विचार आम्ही करून प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेनुसार त्या पद्धतीने आम्ही सर 1 कोटी नागपूरच्या काँग्रेस कार्यालयात केव्हा गोळा झाला आणि केव्हा गोळा झाला काय झाला हे याला पुष्कळ महिन्यापासून हे सर्व गोळा होत असतात आणि ह्या प्रोसेस आमच्या सुरू असतात। या प्रोसेस काँग्रेसला द्यायचं होतं हे कधी मंजूर झालं? अमरावतीची मागणी आहे, अमरावतीबद्दल विचार करावा लागेल ना। त्या संदर्भात प्रदेश काँग्रेस कमिटीने त्याच्या संदर्भात नोंद घेतली आणि त्या संदर्भात सूचना आम्हाला दिल्या। कोणी नेमका पाठवल्याचा विषय नाही आहे, नेमका कसा आहे की आम्ही प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेनुसार आम्ही या ठिकाणी पाठवला आहे। हा निधी काँग्रेसचाच आहे हे तुम्हाला मी वारंवार सांगतोय, त्याच्यामध्ये दुसरा सर या पैशाची राजेंद्र मोळक यांचा काही पैसा काही संबंध या पक्षाचा निधी आहे। शुक्रवार को दाखिल बयानात में किसी ने भी इस रकम के सुपुर्दगी की बात नहीं की। ये बयानात अब न्यायालय को सौंपे जाएंगे और अगला निर्णय कोर्ट का ही रहेगा, ऐसा पुलिस आयुक्त का कहना रहा। श्री जयप्रकाश गुप्ता, नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी, श्री अशोक धवड़, नागपुर कांग्रेस कमेटी, श्री रोहित अग्रवाल, ये तीन लोग समक्ष हाजिर थे और उनकी डिटेल बयान रिकॉर्ड की गई है। श्री राजेंद्र मुलक ने एग्जेम्पशन मांगा था और उन्होंने लेखी बयान हमारे पास दिया है और उनका भी बयान जो लेखी दिया है वो दिया गया है। दूसरी बात एमपीसीसी कांग्रेस कमेटी ने कुछ लेखी अपनी और बचाव में कुछ और मुद्दे उन्होंने सादर किए हैं, वो सभी हमने रिकॉर्ड पे लिया है। अभी ऑलमोस्ट जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड होने थे वो सब कंप्लीट हो गई है। अब सभी का हम असेसमेंट करके एनालाइज करके जो भी है आगे क्या तपास करना, क्या बाकी है या क्या है, वो उसके बाद सब असेसमेंट करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आशीष बोधनकर ने आज वॉलेंटरीली स्टेटमेंट, हमारे पास हमने उसको बुलाया नहीं था, आज उसने वॉलेंटरीली आके स्टेटमेंट ये दिया है कि जो उसने 11 तारीख को जो बयान 11-12 की रात को जो बयान दिया था वो घबराहट के उसमें दिया था। अभी उसका ये कहना है कि श्री अशोक धवड़ जी ने उनको पैसा लाके दिया था। पैसा देवड़िया भवन से अशोक धवड़ जी ने उनकी गाड़ी में रखवाया था और वो लेके आया था। कांग्रेस का कार्यकर्ता है ये तो रिकॉर्ड। इस प्रकरण में अब कार्रवाई का रुख कैसा रहता है ये कोर्ट के फैसले पर ही सुनिश्चित होगा। चुनाव आयोग भी अपने अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा है और इस प्रकरण पर पूरे देश की नजर बनी है, जिससे आगे की कार्रवाई किस दिशा में मुड़ती है ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। विषय जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मागासवर्गीय युवतियों के चांदूर रेलवे स्थित शासकीय छात्रावास में चल रहे गैर कृत्य की शिकायत करने वाले एक महिला कर्मचारी को नौकरी गंवानी पड़ी। कईयों की मिलीभगत से चल रहे इस गोरख धंधे पर सब मिलकर पर्दा डाल रहे हैं और गैर कृत्य को उजागर करने पर कार्रवाई स्वरूप शिकायतकर्ता पर ही दबाव डाला जा रहा है। ऐसी करतूत प्रकाश में आई है।
चांदूर रेलवे स्थित युवतियों के शासकीय छात्रावास में सफाई कामगार के पद पर कार्यरत श्रीमती हेमलता मसराम का कहना है कि उन्होंने खुली आंखों से इस छात्रावास में गैर कृत्य होते देखे हैं। कई अधिकारी इस छात्रावास की युवतियों को बाहर लेकर जाते हैं। यह सब कईयों की मिलीभगत से ही हो रहा है। कई युवतियां जो इस कृत्य में शामिल नहीं होना चाहती, वह भी इसका प्रखर विरोध कर रही है। इसलिए उसने इस गैर कृत्य की शिकायत जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी, तो समाज कल्याण अधिकारी ने उक्त शिकायतकर्ता को ही नौकरी पर से हटा दिया। नाव हेमलता नामदेवराव मसराम, कुठे राहता? राहणं अमरावती, क्षत्रिय शालनगर इथे राहतो मी। आणि माझी एक इथे कंप्लेंट आहे की मी मुलींच्या वसतिगृहात चांदूर रेल्वे इथे वसतिगृहात सफाईगार म्हणून काम करत होते। ते सामील होती आणि इथून पोरी नेत होते आणि इथून पोरी नेत होते आणि इथून पोरी नेत होते देसाई अमरावतीला समाज कल्याण अधिकारी त्यांनी मला सांगितलं की हे प्रकरण बाई इथेच मिटू दे आणि आता याच्यानंतर कुठे कंप्लेंट नको करू, काहीच नको करू, पण तसं तुम्ही एक पाकिट घेऊन चुप राहा म्हणून। तर मी म्हटलं नाही। पाकिट म्हणजे पैशाचं पाकिट? हा, पैशाचं पाकिट। मी हा, मला यांची नेहमी फोन येतात आणि धमकी देतात जीवाची की तू दुसऱ्या पत्रकाराकडे जाशील तर तुझ्या जीवाला धोका है। इस शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वह गंभीर है, क्योंकि छात्रावास में सैकड़ों युवतियां रहती है जिनके देखभाल एवं व्यवस्थापन की जिम्मेदारी संबंधित छात्रावास के तमाम अधिकारियों की है। पर चांदूर रेलवे के छात्रावास से युवतियों को वहां के ही अधिकारी कुछ लोगों की मदद से गैर कृत्यों को अंजाम देने छात्रावास से बाहर ले जाते हैं। छात्रावास में भी इन गैर कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी बात सामने आने के बाद योग्य जांच की जरूरत थी, पर ऐसा ना होकर उल्टे शिकायतकर्ता को ही वहां से हटा दिया गया, जिससे संदेह की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। इस विषय में समाज कल्याण सह आयुक्त गाड़ेकर मैडम जांच कर रही है। बस इतनी ही जानकारी समाज कल्याण विभाग दे पाया है, तो गाड़ेकर मैडम को संपर्क करने पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। बता दें कि चांदूर रेलवे के छात्रावास में मेस का ठेका संभाल रहे श्याम असोपा सहित वार्डन अलकाहिर, नत्थुलाल मुलमुले और नगर सेवक बंडू आठोले भी इस गैर कृत्य में लिप्त है, ऐसा शिकायतकर्ता हेमलता मसराम का कहना है। पर इस पर आगे की कार्रवाई क्या होती है, इस पर सबका ध्यान लगा है। पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा में शरीक होने जा रहे जालना के पुलिस अधीक्षक संजय मोहिते का वाहन नागपुर मार्ग पर अपघातग्रस्त हो गया। इस हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई। नागपुर में जारी पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा में शरीक होने जा रहे जालना के पुलिस अधीक्षक संजय मोहिते के वाहन का नागपुर मार्ग के पीपल जीरा पास अपघात हो गया। इस मार्ग पर दौड़ रहे एक ट्रक की धड़क बैठने से ये हादसा हुआ। इस हादसे में बाल बाल बच गए। तुरंत दूसरे वाहन की व्यवस्था कर वे आगे रवाना हो गए। महामार्ग पुलिस ने घटना दर्ज कर जांच शुरू की है। कोल्हापुरी थाना अंतर्गत आने वाले बुधागढ़ निवासी सूर्यकांता तानोलकर नामक 44 वर्षीय महिला की 100% जलने से मौत हो गई। वह जब खाना बना रही थी तब यह आगजनी घटना हुई। कोल्हापुरी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बुधागढ़ निवासी 44 वर्षीय सूर्यकांत बाई सुखदेवराव तानोरकर की घर में खाना बनाते वक्त लगे आग में 100% जलने से मौत हो गई। कोल्हापुरी पुलिस घटना की जांच कर रही है। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार फ्री।
इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती महानगर पालिका तथा जिला परिषद अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षणोत्सव या शैक्षणिक उपक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे ही धारनी से 40 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पीली के पूर्व माध्यमिक मराठी स्कूल में शिक्षणोत्सव बड़े ही शैक्षणिक वातावरण में मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्पर्धाओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। पंचायत समिति चिखलदरा अंतर्गत जिला परिषद पूर्व माध्यमिक स्कूल पीली में सर्व शिक्षा अभियान अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षणोत्सव इस शिक्षा उपक्रम का आयोजन किया गया था। संत गाडगे बाबा के प्रतिमा का पूजन तथा दीप प्रज्वलन कर सरपंच श्रीमती कुसुमताई कासदेकर ने शिक्षणोत्सव का उद्घाटन किया। इस शिक्षणोत्सव में गणित, विज्ञान, कला, कार्यानुभव तथा अंग्रेजी विषयों पर आधारित विभिन्न शैक्षणिक साहित्यों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा रंगोली स्पर्धा, हस्ताक्षर स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष शंकुलाल चिमोटे, केंद्र प्रमुख दिलीप गावंडे, विजय नकाशे, प्रहलाद भावस्कर, संतोष चिमोटे, शंकर धिकार, मधु धुर्वे आदि मान्यवरों से स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा पालक वर्ग प्रमुखता से उपस्थित था। संपूर्ण राज्यामध्ये राबवण्यात आला, कारण सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जे आपला सर्व शिक्षा अभियान आहे, या सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत या इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन मनीष काड़े तथा आभार प्रदर्शन अशोक ढोमरे ने किया। धारनी से अशोक मालवीय की यहाँ रिपोर्ट। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए वाणिज्य पारंगत M.Com 2011 की परीक्षा में धारनी के रहवासी तथा स्थानीय केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय के छात्र अमित सत्यदेव गुप्ता ने अमरावती विभाग से गुणवत्ता सूची में द्वितीय स्थान पटकाया है। अमित गुप्ता ने कुल 1600 में से 1298 अंक हासिल किए। इस उपलब्धि के लिए अमित गुप्ता का सभी और अभिनंदन किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्थानीय सक्करसात में विगत 200 साल पुराना डाक कार्यालय है, पर यह डाक कार्यालय बंद करने की हलचलें डाक विभाग ने तेज कर दी थी। गुरुवार को सक्करसात के डाक कार्यालय का सामान तक खाली कराया जा रहा था, पर यह डाक कार्यालय यहां से न हटे, इस मांग को लेकर युवा सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर ने डाक विभाग के कार्यालय पर असंख्य शिव सैनिकों के साथ धमक कर यह पुरजोर मांग की कि किसी भी सूरत में सक्करसात का डाक कार्यालय बंद नहीं होना चाहिए, जिस पर तुरंत स्थानांतरण की प्रक्रिया भी रोक दी गई थी। अब डाक विभाग ने यह निश्चित कर दिया है कि सक्करसात का डाक कार्यालय बंद नहीं होगा। जवाहर गेट के नवनिर्वाचित पार्षद एवं युवा सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर के ये प्रयास रंग लाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 2012 या रोजी आम्ही निवेदन दिलं होतं, सक्करसात चौकमधून इथे पोस्ट ऑफिस आहे ते बंद करण्याबद्दल यांचा निर्णय झाला होता पोस्ट ऑफिसचा। त्याबद्दल आम्ही एरियातले पूर्ण जवाहर गेट परिसरातले लोक आणि या परिसरातले सगळे पदाधिकारी
युवा सेनेचे पदाधिकारी आम्ही सगळ्यांनी जाऊन तिथे लोकांच्या सेवेसाठी असणारा डाकघर विभाग ते बंद न व्हावं यासाठी अतिपरिश्रम करून ते आज दिनांक 3 रोजी बंद होणार होतं ते आजपासून वापर पुन्हा चालू झालेलं आहे। त्यामध्ये माननीय खासदार अडसूळ साहेब यांच्या मार्गदर्शनामध्ये ते पूर्ण काम झालेलं आहे, युवा सेनेच्या माध्यमातून काम झालं आहे। या परिसराच्या लोकांची आणि या परिसराच्या नागरिकांनी त्यामध्ये पूर्ण सपोर्ट करून हे पुन्हा पोस्ट ऑफिस चालू झालेलं आहे आणि त्या पोस्ट मास्टर जे फिरके साहेब म्हणून आहे त्यांनी त्यामध्ये मदत केलेली आहे। त्या लोकांनी आमच्या भावना समजून घेतल्या, शिवसेनाची पद्धतचं काम होतं त्यांना आम्ही त्या पद्धतीनं ते समजून सांगितलं। तुम्हाला ते सगळी गोष्ट माहिती आहे शिवसेनेची पद्धत कशी आहे, त्या पद्धत त्यांना समजून सांगितलं। त्यांनी त्यामध्ये आम्हाला आज मला 11 वाजता सकाळी 11:30-12 वाजता चर्चेसाठी जे लोक आले त्या चर्चेमधून आमचा निष्कर्ष निघाला आणि ते पोस्ट ऑफिस पुनच्छ जवाहर गेट वासियांना माझ्या प्रभागात पुनच्छ चालू झालेला आहे। महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल सोमवार दिनांक 5 मार्च को महानगर का एक दिवसीय दौरा करेंगे। नामदार आबा पाटिल के हाथों फैजलपुरा तथा खोलापुरी गेट पुलिस थाने के नूतन इमारत का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा तथा पुलिस मुख्यालय के बिनतारी संदेश यंत्रणा के कार्यालय के निर्माण का भी नामदार आबा पाटिल के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। इस विषय में हमारे प्रतिनिधि ने अधिक जानकारी दी। कुछ घंटों बाद यानी 5 मार्च को राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल अमरावती महानगर पधार रहे हैं। उनके इस दौरे में अमरावती महानगर के 2 पुलिस थानों सहित एक इमारत का भूमि पूजन किया जाएगा। उस 2 पुलिस थानों के उद्घाटनीय समारोह में फैजलपुरा पुलिस थाने का भी समावेश प्रमुखता से किया गया है। आप फिलहाल जो देख रहे हैं ये फैजलपुरा पुलिस थाना की जो इमारत है, ये इमारत भाड़े की जगह पर बनी है, जिसकी वजह से इस पुलिस थाने की जगह कई बार बदली जा चुकी है। ये पुलिस थाना बाईपास से लेकर 2 जगह बदलते हुए यहाँ पे स्थायिक हुआ है। अब आगामी कुछ ही दिनों बाद यहाँ से ये पुलिस थाना फिर हट जाएगा और इसके बाद उसे कहीं पे भी स्थलांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधिकारिक रूप से फैजलपुरा पुलिस थाना को आधिकारिक जगह एवं इमारत प्रदान होने जा रही है। लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अमरावती वाटपुर महामार्ग पर शुक्रवार की शाम हुए 2 दुपहिया वाहनों की भिड़ंत में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो दूसरे की हालत नाजुक बनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती से वाटपुर के ओर अपनी पत्नी को दुपहिया वाहन से ले जा रहे सुधाकर हरिश्चंद्र हिरोड़े के दुपहिया को वाटपुर से अमरावती के ओर आ रहे सोनू हुसैन चाउस के दुपहिया वाहन की जोरदार धड़क बैठी। ये धड़क इतनी भीषण थी कि सुधाकर हरिश्चंद्र हिरोड़े नामक दुपहिया चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो सोनू हुसैन चाउस नामक दुपहिया सवार की बुरी तरह से जख्मी होने से उसकी हालत नाजुक बनी है। लोनी पुलिस घटना की जांच कर रही है। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंट 24% रहा। शनिवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी पूर्व विधायक धवल ने दाखिल कराया बयान, कहा मैंने ही पैसे भेजे थे, मामला 1 करोड़ का।
युवतियों के छात्रावास में चल रहे गैर कृत्य की शिकायत करने पर गंवानी पड़ी नौकरी। चांदूर रेलवे छात्रावास की घटना, कईयों के मिलीभगत से चल रहा गोरखधंधा, पीड़ित का आरोप। मनपा के नवनिर्वाचित सदस्यों की प्रथम विशेष सभा 9 को महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सदस्य और स्वीकृत सदस्यों का होगा चुनाव। पार्षद प्रवीण हरमकर के प्रयास सफल, अब नहीं हटेगा सक्कर साथ का डाक कार्यालय। और सोमवार को गृह मंत्री आबा पाटिल शहर में 2 पुलिस थानों के इमारतों का करेंगे भूमि पूजन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर साथ अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स